एक बहुत ही महत्वपूर्ण नोट है ये यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है। यदि दिया गया कोई अनुक्रम समांतर श्रेणी होगा, मतलब दिया गया कोई अनुक्रम समांतर श्रेणी होगा यदि उसका nवां पद n में रेखीय हो तथा n का गुणांक ही समांतर श्रेणी का क्या होगा, सर्वांतर होगा। अब ये n में रेखीय जो लिखा है उसका मतलब क्या है? n में रेखीय बोलने का मतलब ये है कि इस रूप में वो दिखाई देने लगेगा। उस जो भी सीक्वेंस है अगर उसका nवां पद आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है an प्लस बी, इसको बोलते हैं रेखीय रूप, यानी कि n का गुणांक होगा कुछ कुछ। ये a और b क्या है, कोई संख्याएं हो सकती, ठीक है। a की जगह आपको कुछ भी दिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी। b की जगह आपको कुछ भी दिख सकता है, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 शून्य भी दिख सकता है b की जगह, लेकिन a की जगह शून्य नहीं दिखेगा। a की जगह शून्य दिखेगा तो पूरा नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा, है ना। तो a और b जो है वो कोई भी नियतांक है, कुछ भी है, बस a शून्य नहीं है, बाकी b तो कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस भी हो सकते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर इस रूप में आपको उस सीक्वेंस का nवां पद अगर नजर आ रहा है तो समझ लीजिए निश्चित रूप से वो समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। और उस समय जो n का जो गुणांक होगा, जो n के सामने जो दिखेगा, वही उस समांतर श्रेणी का क्या होगा, सर्वांतर होगा। इस बात को हमेशा याद रखना। जैसे देखो क्वेश्चन लिखा है हमने, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 3n-2 है तब क्या यह अनुक्रम AP है, यानी समांतर श्रेणी बनाएगा ये अनुक्रम। यदि हाँ या यदि है अगर AP तो इसका सर्वांतर क्या होगा और इसका 10वां पद ज्ञात करो। तो सबसे पहले आप देखो कि इसका nवां पद इस रूप में नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो an प्लस बी 3n-2, a की जगह पे 3 दिख रहा है और b की जगह पे -2 दिख रहा है, चिन्ह सहित उसको पढ़ना है। तो a की जगह पे दिख रहा है 3 और b की जगह पे दिख रहा है -2, तो निश्चित रूप से ये AP होगा। मतलब जिसका nवां पद हमको दिया है, जिस अनुक्रम की बात की जा रही है प्रश्न में, जिसका nवां पद 3n-2 है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, AP होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये n में रेखीय है। रेखीय से एक घात, रेखीय क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे n की घात कितनी है, 1 है, कोई घात नहीं मतलब 1 है। तो ये AP होगा। और सर्वांतर कौन होगा फिर इसका? जो n का जो गुणांक रहता है वही सर्वांतर रहता है। तो यहाँ पे n का गुणांक कौन दिख रहा है, 3, तो समझ लीजिए वो जो 3 है ना, वही इसका सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर 3 होगा, ठीक है। एक बार और बताता हूँ। अच्छा चलो एक काम करो, किसी अनुक्रम का nवां पद 3n-2 है, ठीक है। nवां पद किसको बोलते हैं बताओ? an या tn, जो भी मानो आप, an मानो चाहे tn मानो, तो 3n-2 हुआ, ठीक है। ये nवां पद है ना, तो इसको मैं an बोल दिया। प्रश्न बोल रहा है nवां पद है, क्योंकि यदि nवां पद है, nवां पद है तो मैं उसको an बोल दिया। आप चाहे तो tn भी बोल सकते हो। अब n का मान 1 2 3 4 रख करके आप पहला दूसरा तीसरा पद नहीं निकाल सकते, निकालो भला। n बराबर 1 रखो, a1 रखो तो 1 आएगा, n बराबर 2 रखो 4 आएगा, n बराबर 3 रखो 7, समझ में आता ना। और इस तरीके से आगे चलते जाएगा। अब गौर करो ये AP बना रहा है कि नहीं बना रहा है। AP मतलब एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, चेक करो ना कैसे बन रहा है। 3 3 का जुड़ते जा रहे हैं, तो 3 क्या होगा यहाँ पे, सर्वांतर होगा। जो कॉमन डिफरेंस रहता है सभी में वही सर्वांतर रहता है, तो सर्वांतर कितना मिला। तो ये मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि सर्वांतर 3 है। ये पता करने के लिए आपको इतना डिटेल करने की जरूरत भी नहीं थी, बस ये n के सामने जो लिखा है वही तो सर्वांतर है, देखो ना। n के जो सामने लिखा है ना वही सर्वांतर है, डायरेक्ट देख के आप पहचान सकते हो, ये सब तामझाम करने की जरूरत ही नहीं है, बोल रहा हूँ। हाँ, घात बस नहीं रहना चाहिए, n में कोई घात नहीं रहना चाहिए, कोई घात नहीं मतलब 1 है, तो n का घात 1 बस। जैसे मैं आपको कल एक क्वेश्चन दिया था कि सिद्ध कीजिए कि ये AP है कि नहीं है, तो आपने देखा था उसमें मैंने nवां पद लिखा था, an बराबर मैंने लिखा था 2n² + 1, याद है? ये लिखा था हमने।
उसके बाद आपने क्या बोलते हैं ए बार, आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, n बराबर 1 2 3 4 रख के चेक कर सकते हो। 1 2 3 4 रखोगे तो ये एपी नहीं था, ये एपी नहीं था। 1 रखोगे तो क्या मिलेगा बताओ भला। 2 एक कम 2 और 1 3, 2 रखोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, है नहीं। 3 रखोगे तो 3 का वर्ग 9 दूनी 18 19, तो इसमें 6 का गैप हो गया, इसमें 10 का गैप हो गया। समझ में आया नहीं भाई, ये एपी नहीं है। और ये एपी नहीं है ये जानने के लिए आपको ये ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं है, आप इस चीज को देख के बोल सकते हो एन का घात कितना है यहाँ पे, तो कहाँ का एपी होगा। तो वही मैं आपको बता रहा हूँ, शॉर्टकट तरीका है, एन को पकड़ो, उसकी घात को देखो, अगर उसकी घात 1 के अलावा कुछ और है, 1 के अलावा, तो समझ जाओ वो एपी नहीं है। फिर अगर एन की घात 1 है तो समझ जाओ वो फिर क्या है, समांतर श्रेणी है, एपी है। समझ में आया नहीं, शॉर्टकट तरीका, ये यहाँ से भी देखे शॉर्टकट तरीका। और खास बात, अगर n की घात 1 है तो वो एपी तो है ही, उस समय उसका सर्वांतर वही होगा जो n के सामने लिखा है। अगर n के सामने कुछ नहीं लिखा होगा तो 1 समझ करके आप सर्वांतर 1 मानना। क्लियर है ना, यही ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा था। और हमने ये भी देखा था कल, हमने ये n का मान 1 2 3 4 रखने के बजाय हम लोग क्या किए थे, याद है आपको कौन सा तरीका इसको बनाए थे। हमने बनाया था इसको इस तरीके से कि अगर ये an है ऐसा तो an प्लस 1 निकाले थे, आपको पता है ये 2 है, अब ये n है तो n है, और n की जगह अगर अपन n प्लस 1 देख रहे हैं तो यहाँ पे भी n की जगह n प्लस 1 रख करके, याद है आपको इस तरीके से बनाए थे। फिर अपन इन दोनों को माइनस करे थे, n प्लस 1वें पद में से nवें पद को माइनस करेंगे तो देखते हैं कि क्या मिलेगा। ऐसे करके अपन देखे थे इसको, इसमें से इसको माइनस किए थे, याद है आपको। फिर आप देखो 2n प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n स्क्वायर माइनस 1, 1 1 कटेगा। फिर इसको सूत्र में तोड़े थे, n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस 2n स्क्वायर, फिर 2 को अंदर गुणा किए थे, 2n स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4n माइनस 2n स्क्वायर, 2n स्क्वायर कटेगा, कितना आ गया 4n प्लस 2। ठीक है, अब मत बोलना कि ये n में रेखीय है, आप नहीं, ये nवा पद नहीं है, ये nवा पद नहीं है, ये क्या है, दो पदों का अंतर है। कि क्या है, n प्लस 1वां पद, और ये क्या है nवा पद। तो दो पदों का अंतर, अगर आप n प्लस 1वें पद में से nवा पद माइनस करते हैं, यानी कि नहीं दो लगातार वाले पदों को माइनस करते हैं, और अगर उनका माइनस करने पर अगर आपको n नजर आ जाए, n के रूप में अगर मिल जाए तो समांतर श्रेणी नहीं है, ऐसा करके मैं आपको कल बताया था। ठीक है, यहाँ पे वो n के रेखीय होने वाला मत दिमाग लगाना, n के रेखीय होने वाला दिमाग केवल किसके लिए लगाते हैं, nवें पद के लिए लगाते हैं। ये अंतर के लिए मत देखना। अगर हम अंतर निकाल चुके हैं तो सिर्फ इतना देखना कि अब ये n अगर यहाँ दिखे ही ना, n का अगर नामो निशान न दिखे, तब वो फिर क्या होगा, वो जो nवां पद दिया है ना वो जरूर एपी को निर्मित करेगा। और अगर ये n का नामो निशान अगर यहाँ दिख रहा है तो फिर वो एपी नहीं होगा। तो कल हमने ये वाला फंडा लगाया था ना, है ना, इसलिए आपको घटाने के बजाय आप डायरेक्ट देख लो कि वो एपी होगा कि नहीं होगा। उसका सबसे सरल तरीका बताया मैंने। सबसे सरल तरीका क्या है कि दिया गया अगर nवां पद n में रेखीय होगा, n में रेखीय बोलने का मतलब n की घात 1 होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो ये n की घात अगर 1 होगा तो वो एपी होगा, अन्यथा नहीं होगा। समझ में आएगा, ये बताओ एकदम अच्छे से आया। कोई डाउट है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए और अपन आगे चलते हैं। मिटाओ इसको लिखना चाहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है। तो यहाँ पर क्वेश्चन था, यदि किसी अनुक्रम का nवां पद 3n-2 है तब क्या यह अनुक्रम एपी है। तो ये साफ साफ इसको देखने से ही पता चल गया कि इस अनुक्रम का जो nवां पद है 3n-2 वो n में क्या है, रेखीय है। रेखीय बोलने का मतलब अभी हम समझे कि रेखीय बोलने का मतलब क्या है कि n की घात 1 है ना, तो इसलिए हम उसको रेखीय बोल रहे हैं। ठीक है, और रेखीय है इसका मतलब निश्चित रूप से आप बोल सकते हैं कि जिस अनुक्रम का यह nवां पद है वो अनुक्रम क्या है, हर हाल में
AP है यानी समांतर श्रेणी है। और प्लस पॉइंट इसमें क्या है कि अगर ये पता चल चुका है कि हाँ ये AP बनाएगा और उसका एनो पद ये है, तो सर्वांतर कौन होगा फिर उस AP का? जो n का गुणांक, तो ये n का गुणांक अर्थात 3 जो है वही उसका क्या होगा? सर्वांतर। अब सर्वांतर पता चल गया 3 है, प्रथम पद है 1, तो फिर 10वां पद निकालने में किस बात की देरी? 10वां पद क्या होगा बताओ? क्या होता है 10वां पद? nवां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1d, तो 10वां पद का सूत्र होगा a प्लस 10 माइनस 1d। सीधी सी बात है, n की जगह 10 रख देंगे। a क्या है? प्रथम पद जो कि 1 दिख रहा है, 9 सर्वांतर 3, 9 3 27 और 1 28, आंसर आ गया 10वां पद, है नहीं भाई? तो इस तरीके से बन गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको आप सब लिख लीजिए एकदम जल्दी से। चलिए ये हमारा नया टॉपिक है, किसी एपी का अंतिम से nवां पद। अभी तक हम लोग किसी समांतर श्रेणी में शुरुआत से लेकर देखते थे कि पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद कौन कौन सा है। अगर हम लोग को कोई समांतर श्रेणी दी हो और अंतिम से कोई पद ज्ञात करने बोले, यानी शुरुआत से, बोलते ना सेकंड लास्ट, बोलते ना, जैसे कोई लिखा है मान लो संख्या, ठीक है, अब ये 17 14 11 इस तरीके से लिखा है, अब क्या लिखा है? आपको पता है कि -40 के पहले क्या है? आपको पता है? बता सकते हो? गौर से देखो क्या पैटर्न चल रहा है यहाँ पे, 3 कम हो रहा है। हाँ -40, वेरी गुड, -37 आएगा। क्यों? क्योंकि साफ साफ पता चल रहा है 3 कम हो रहा है। तो अगर मैं बोलूँ कि अगर अंतिम से गिनना चालू करोगे तो अंतिम से पहला पद है ना, लास्ट से पहला ये है, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, ऐसे करके करके क्या बोल रहा है? अंतिम से छठवां पद। तो अब एकदम एक एक ठोक ऐसे हिसाब थोड़ी लगाते रहेंगे, उसका कोई एक सूत्र होना चाहिए। अंतिम से छठवां पद बोला या अंतिम से 16वां पद बोल दिया, 12वां पद बोल दिया, कोई भी पद बोल दिया, तो अपन डायरेक्ट सूत्र में मान रख के आंसर ला सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? ध्यान दीजिए, अंतिम पद क्या है वो पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अंतिम पद -40, तो अंतिम पद अगर L हो तथा सर्वांतर हो D, ठीक है, तब अंतिम से nवां पद का सूत्र बस याद रख लो, बहुत सरल है, L माइनस n माइनस 1d। ये उसी के जैसा है जैसे, हाँ, प्रारंभ से nवां पद का सूत्र क्या होता था? a प्लस n माइनस 1d, है नहीं भाई? तो जब आप प्रारंभ से देखना चालू करोगे तो प्रथम पद लिखोगे a, जब अंतिम से देखना चालू करोगे तो अंतिम पद लिखोगे L। n माइनस 1 उसमें भी था, यहाँ भी है, वहां प्लस था, यहाँ क्या है? क्योंकि इसमें तुम आगे बढ़ते जाते थे, उसमें तुम पीछे हटते जाते हो। बात समझ में? बहुत सरल है, सूत्र याद करने में कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ वेरी गुड, एल क्या है? अंतिम पद है, जो कि यहाँ -40 दिख रहा है। तो बस सूत्र में मान रखो, बस छठवां पद, मतलब ये एन की जगह 6 रखना है। जिस नंबरवे का आपको पद याद करने बोल रहे हैं ना, वो एनवा है, वही एन है। तो चलो बताओ, तो बोला चलो निकालो आप लोग, सब कुछ आपके सामने है, सूत्र रखा है कि इसमें क्या रखा है, आप देख सकते हो। सर्वांतर देख लो, श्रेणी का कितना है। इसमें हाँ वेरी गुड, -25, गुड। हाँ अगर सामने माइनस हो, ठीक है, कोष्टक के सामने अगर माइनस है, जैसे मान लो यहाँ कुछ 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 लिखा है और यहाँ माइनस है, तो अंदर जितनी चीजें लिखेंगे सबका चिन्ह बदलेगा। कोष्टक खोलेगा तो चिन्ह बदलेगा। देखो जैसे एल का मान कितना हुआ? -40 माइनस, ठीक है, n माइनस 1 मतलब गुड, और सर्वांतर कितना है? ऐसा है नहीं भाई? आपको क्या करना है? सबसे पहले ना 6 में 1 गया तो 5 हो जाएगा, ठीक है, ये -5 हो गया, और गुणित क्या है? तो माइनस को इसके साथ पहले माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 3 15 ऐसे हो जाएगा।
माइनस, देखो चिन्हों का पहले निपटारा कर लो, तो माइनस माइनस प्लस, या यूं समझिए कि अगर माइनस है और सामने में माइनस वाली कोई संख्या है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और -40 + 15 -25, यही आपका आंसर होगा। तो ये समझ में आया नहीं भाई, अच्छे से आया, तो ये भी अच्छा चीज था। लास्ट से आपको अगर पद याद करने परीक्षा में है तो आप बना सकते हो। चलिए चलिए अब इन प्रश्नों को हल करते हैं फटाफट। क्या बोल रहा है, पहला सवाल बोल रहा है यदि किसी एपी के पीवे क्यूवे और आरवे पद क्रमशः कौन कौन है, ए बी सी है तो सिद्ध करो ये इजिकल टू 0, और दूसरा और है उसको भी 0 के बराबर सिद्ध करना है। तो पहला सॉल्यूशन, मान लो जिस एपी की बात की जा रही है प्रश्न में, उस एपी का प्रथम पद क्या मान लेते हैं, ए। यहाँ पे स्मॉल ए नहीं लेते, कैपिटल लेते हैं, बिकॉज स्मॉल ए पहले से यूज हो चुका है सवाल में। अगर हम इसका प्रथम पद स्मॉल है जैसे कि हम हमेशा मानते हैं, अगर वो मान लेंगे तो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये ए प्रथम पद है, लेकिन ए प्रथम पद नहीं है। प्रश्नानुसार पिवा पद ए है, हम ए को क्या लेते हैं हमेशा प्रथम पद, लेकिन यहाँ ए प्रथम पद नहीं है। प्रश्न में ए को क्या ले लिया उसने, पिवा पद। देखो पिवा पद ए है, क्युवा पद बी है, और आरवा पद क्या है, तो स्मॉल ए यूज हो चुका है, उसने पिवा पद मान लिया उसको, तो इसलिए हम अपना प्रथम पद क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए मान लेते हैं, ठीक है ना। तो मान लो एपी का प्रथम पद कैपिटल ए है, तथा सर्वांतर अपन मान लेते हैं क्या चीज, सर्वांतर मान लेते हैं डी है। तो एनवें पद का सूत्र क्या होगा, तो वही होगा a + n-1 d, बस a और d की जगह आप कैपिटल लेटर्स लिखना। आप बताओ एनवें पद का सूत्र अगर आपको पता है तो पीवा पद का सूत्र क्या होगा, पीवा पद जिसको अपन बोलते हैं टीएन टीपी बोलते हैं ना, पीवा पद। तो क्या होगा बताओ, a + p-1d, समझ में आएगी नहीं बताओ। क्यूवा पद क्या होगा बताओ फिर, क्यूवा पद टी क्यू, ये होगा a + q-1d, ठीक है। और साथ ही साथ आप बता दो आरवा पद, आरवा पद क्या होगा, टी आर क्या होगा, a + r-1d। क्लियर है कि नहीं बताओ। लेकिन प्रश्न में बोल रहा है कि पिवा पद कौन है, पिवा पद ए है, इसलिए जो आप पीवे पद के लिए सूत्र लिखे हो ना, इसको ए के बराबर रखना है, स्मॉल ए के बराबर, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, ऐसा प्रश्न बोल रहे हैं कि पीवा पद कौन है, ए है। अब प्रश्न से जो पीवा पद है वो ए है, ए के बराबर रखो उसको। जो क्यूवा पद है वो उसको बी के बराबर रखो। ये कौन करा रहा है हमसे, प्रश्न करा रहा है, इसलिए प्रश्न को पालन करो, जो बोल रहा है वैसा करो, सवाल अपने आप बनते जाएगा। तो a + r-1d ये कौन है, सी है, आरवा पद सी है ना, ये पीवा पद ए, क्यूवा पद बी, आरवा पद कौन है, सी है। तो हमने ए बी सी उनको रख दिया। अब जो सिद्ध करना है आइए उसके पास चलते हैं। क्या सिद्ध करना है बताओ पहला, ए q-r b r-p प्लस सी क्या है, सी p-q बराबर 0 सिद्ध करना है ना, बराबर क्या सिद्ध करना है, 0। चलिए हम सिद्ध करते हैं। देखो ये क्या लिखा है, ए की जगह पे आप इतना पूरा यहाँ रख दीजिए, थोड़ा सवाल बड़ा बनता दिखेगा लेकिन आप समझ लेंगे, आपके समझने के लिए जरूरी है। तो चलो ए की जगह ये पूरा रखो, यहाँ पे ए कौन है, पीवा पद है, तो ए पीवा पद a + p-1d यहाँ रखना पड़ेगा आपको, a + p-1d सुना है ना, पूरा रख दिया, आप ब्रैकेट लगा दीजिए, q-r आएगा। b कौन है, b कौन है, क्यूवा पद, क्यूवा पद का सूत्र आपने यहाँ लगाया, उसको रख लो, a + q-1d, और ये बाजू में कौन है, r-p, समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ। प्लस सी कौन है, सी आरवा पद है, तो आरवा पद का रखो, a + r-1d, और बाजू में कौन आएगा, p-q। क्लियर है कि नहीं बताओ।
अब बोलोगे इतना लंबा कौन सॉल्व करेगा सर? बहुत सरल है सॉल्व करना, घबराना नहीं है। देखो आपको तो पता है कि अगर कोष्टक के बाहर कोई चीज लिखी हो तो वो कोष्टक के अंदर दोनों से गुणा होगी, वैसे यहाँ भी वैसे यहाँ भी। इसका मतलब ये Q माइनस आर जा करके A से भी गुणा होगा और Q माइनस जा करके ये वाले पद से भी गुणा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो बताओ A से गुणा होगा, ये भी जाके A से गुणा होगा, इधर वाला ये भी दोनों से गुणा होगा, इससे भी गुणा होगा, उससे भी गुणा होगा, ये P माइनस Q इससे भी उससे भी गुणा होगा। अब मुझे बताओ मैं जब इनको गुणा करूंगा अंदर, इसको भी अंदर गुणा करूंगा, इसको भी अंदर गुणा करूंगा, तो मुझे पहला 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 पद चेक करना है क्या क्या आ रहा है। इसको अगर गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? A गुणित Q माइनस आर आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? A गुणित R माइनस पी आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? A गुणित P माइनस Q आएगा। पहले 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 को देखते जा रहे हैं। अब उसमें से आप A कॉमन ले लो, अपने मन में सोचो क्या क्या रहे, कल्पना करो। A गुणित Q माइनस आर प्लस A गुणित R माइनस पी प्लस A गुणित P माइनस Q, ऐसे मिल रहा है ना? A को मैंने कॉमन ले लिया, बताओ अंदर क्या क्या आएगा? Q माइनस आर आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको आप अंदर गुणा कर रहे हो, कल्पना करो मैंने इसको अंदर गुणा कर लिया और एक को कॉमन भी ले लिया, ठीक है? फिर से बता रहा हूँ एक बार फिर से, चलो A गुणित, मैं एक लाइन लिख के दिखा रहा हूँ, हालांकि उस लाइन को मैं फिर मिटा दूंगा, ठीक है? आपको शॉर्टकट थोड़ा सा आना चाहिए। फिर से बोल रहा हूँ, मैं अभी दूसरे पद में ध्यान नहीं दे रहा हूँ, आपको केवल पहला पहला पद को ध्यान देना है, ठीक है? तो A गुणित Q माइनस आर, फिर यहाँ क्या आएगा बताओ भला? A गुणित R माइनस पी, अंदर गुणा होगा ना भाई, फिर क्या होगा बताओ? A गुणित P माइनस Q, होगा कि नहीं होगा बताओ? और दूसरा पद क्या आ रहा है वो बाद में देखेंगे, अभी छोड़ो हटाओ। समझ में आएगा? ये हुआ। अब देखो तीनों में से कॉमन क्या निकल रहा है? A। तो मैं वही काम डायरेक्ट करने जा रहा था, तो मैं करता हूँ। अब सोचो A कॉमन निकलने के बाद कोष्टक के अंदर क्या क्या बचता हुआ दिखेगा मेरे को? Q माइनस आर, R माइनस पी, P माइनस आर, P माइनस Q, सॉरी P माइनस Q है ना? तो मैं इसको वही काम मैं कर रहा हूँ। A कॉमन निकल गया तो मुझे बचता दिखेगा Q माइनस आर, R माइनस पी, P माइनस Q। समझ में आया कि नहीं बताओ? पक्का? पहले 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 पद को देखे, अजय समझ में आया थोड़ा? पहले 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 पद को देखे, A कॉमन निकल गया, A इसको लिख के जीरो हो गया, वो देखो कट जाएगा, क्यू क्यू कटेगा, पी पी कटेगा, आर आर कटेगा, खत्म खत्म, खेल खत्म। अच्छा अब दूसरे 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 पद को देखो भैया, ठीक है? तो दिख रहा है? अब सब में देखो डी 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 है कि नहीं बताओ? तो डी को कॉमन ले लो, अब अंदर क्या बचेगा बताओ? डी को छोड़ के बताओ क्या बचेगा? P माइनस वन Q माइनस आर, लिख दो उसको, P माइनस वन Q माइनस आर। डी क्यों नहीं लिखे? डी बाहर ले लिया हूं मैं। इधर डी कॉमन निकलने के बाद क्या क्या बचेगा बताओ? Q माइनस वन R माइनस पी, इधर क्या बचेगा बताओ? R माइनस वन P माइनस Q, ठीक है? ये तो कट गया, क्यू क्यू आर आर पी पी, जीरो गुणित A मतलब खत्म, जीरो। समझ में है कि भाई? इधर डी को देखो, डी बचा है, और देखो भैया देखो, पी को अंदर गुणा करोगे आप, है ना भाई? तो पी क्यू माइनस पी आर, फिर वन को भी गुणा करना पड़ेगा। चलो शुरू शुरू वाला गुणा कर दे, बाद वाले को छोड़ो। पी को गुणा करो, कितना मिलेगा बताओ? पी क्यू माइनस पी आर, दोनों के साथ गुणा होगा, पी क्यू होगा, पी आर भी होगा, ठीक है? समझ में आएगी नहीं? फिर आप बोलोगे सर वन को भी तो गुणा करोगे ना इसके साथ? करूंगा लेकिन बाद में करूंगा, पहले आप पहले पहले वाले को देखो। चलो क्यू को गुणा करूंगा आर और पी के साथ, क्या क्या मिलेगा? क्यू आर क्यू पी, क्यू आर माइनस क्यू पी, चिन्ह समेत ध्यान रखना। फिर इसको आर को गुणा करो, आर पी माइनस आर क्यू, आर पी माइनस आर क्यू। समझ में आएगा नहीं बताओ? पक्का? अब क्या क्या बच गया था बताओ वाला? हाँ वन से गुणा बच गया था, लेकिन ये वन नहीं है, माइनस वन है, इसलिए इसको गुणा करोगे तो चिन्ह बदल देना, तो ये क्यू का हो जाएगा माइनस क्यू, या यूं समझिए कि माइनस वन को क्यू के साथ गुणा करूंगा तो माइनस क्यू आएगा, माइनस क्यू, और ये माइनस माइनस गुणा होकर प्लस आर। देखो माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाएगा? प्लस आर। चलो इधर क्या होगा बताओ? माइनस आर प्लस पी माइनस पी प्लस क्यू। समझ में आएगी भाई? अब देखो सब कैसे कट रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, पी क्यू क्यू पी, आखिर आगे पीछे ही तो लिखा है लेकिन चीज वही है, प्लस में माइनस में कट जाएगा, पी आर आर पी प्लस माइनस कट जाएगा, क्यू आर क्यू प्लस माइनस कट जाएगा, ये माइनस क्यू प्लस क्यू, आर माइनस आर पी माइनस पी, सब खत्म, तो जीरो बचेगा।
और 0 गुणित डी यानी 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 0 यानी 0 हो जाएगा, और इस प्रकार आपको इज इक्वल टू 0 सिद्ध हो गया। देखो डाउट है क्या? देख लो, कुछ भी कठिन नहीं है, सब चीज सरल है, सब चीज इजी है, और बन गई है पूरा। क्या दूसरा आप सिद्ध कर सकते हो? इसका दूसरा हिस्सा आप सिद्ध कर सकते हो क्या? देख लो भला। कैसे सिद्ध करेंगे आप बताइए, दिमाग लगाइए आप। मैं बताऊं दूसरा को, क्या आप बना लोगे? बता देता हूँ। हाँ हाँ, दूसरा भी सिद्ध कर सकते हैं। हाँ, एक ही जगह इसको रखेंगे, ये गुणा करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। हाँ हाँ, चलो मिटाओ इसको। पहला वाला सिद्ध हो गया, समझ में आएगी? पहला वाला सही है, सिद्ध हो गया, बढ़िया। अब सुनो ध्यान से मेरी बात, मैं इसको मिटाता हूं। दूसरा वाला सिद्ध करने के दो तरीके। कितने तरीके? दो तरीके। देखो मैं आपको बता रहा हूं। पहला वाला तो आपने सिद्ध कर दिया, ये कौन सा वाला था? पहला वाला था ना, बराबर 0 आपने सिद्ध किया है कि नहीं किया? आप मुझे बताइए आर कहाँ कहाँ है, इसको देखो, और आर कहाँ कहाँ है बताओ। यहाँ है, यहाँ है, यहाँ भी तो है, ये देखो यार है ना, दो जगह है, यार है ना, यार है। वो मैं अलग अलग टाइप का लिख देता हूँ ना तो कंफ्यूज हो जाता है। चलो सबको अंदर गुणा करो सबको, ए क्यू ए आर पी पी सी बी जी, समझ में आए? अब गौर करते जाओ बार बार उसको, जो आपको सिद्ध करना है वहां पे आर अलग थलग है, कोष्टक में कुछ कुछ है, आर को पकड़ो, कहाँ कहाँ है आर? आर है यहाँ, आर है यहाँ, दिख रहा है? ये देखो आर और कॉमन निकालो, क्या बचेगा बताओ? आर कॉमन निकालोगे तो माइनस ए प्लस बी, या यूं समझिए कि पी माइनस ए, ठीक है ना? चलो पी कहाँ कहाँ है बताओ, पी कहाँ कहाँ है? देखो पी यहाँ पी है, कॉमन निकालो पी को, क्या बचेगा? माइनस बी प्लस सी, या यूं कहिए सी माइनस बी, ठीक है ना? चलो और बताओ क्यू कहाँ कहाँ है बताओ? यहाँ है और वहां है, ए माइनस क्यू बाहर निकलने के बाद ए माइनस सी बचेगा, है ना भाई? कैसे? अरे सर आपको जो सिद्ध करना है वहां तो बी माइनस ए नहीं है, बल्कि क्या है? ए माइनस बी। चिन्ह परिवर्तन कर दो, या यूं समझिए कि अगर मैं इसको पलटूंगा तो क्या निकलेगा? माइनस कॉमन माइनस बाहर निकलेगा, इसको पलटूंगा तो माइनस बाहर आएगा, इसको पलटूंगा तो क्या होगा? माइनस बाहर आएगा, तीनों से माइनस बाहर आ जाएगा। या यूं समझिए कि चलो मैं तीनों मतलब दोनों पक्षों में मैंने किसका गुणा किया? माइनस का गुणा कर दिया, -1 का गुणा, किसका गुणा? तो माइनस, देखो अगर किसी कोष्टक के सामने -1 या माइनस का चिन्ह लगा हो तो ये पलटी पलटी हो जाते हैं। इधर 0 है, इधर तुम -1 का भी गुणा करोगे तब बोल 0 ही रहेगा। तो चलो दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे? -1 का गुणा करो, गुणा करोगे क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। ये देखो सी माइनस ए क्यू, अगर यहाँ कुछ 0 के अलावा कोई और होता तो उसका चिन्ह बदल जाता अभी, लेकिन 0 है, 0 ही रहेगा। समझ में आया कि नहीं? सिद्ध हो गया, दूसरा वाला भी सिद्ध हो गया। तो दूसरा वाला सिद्ध हम लोग कहाँ से किए? जो पहला सिद्ध किया हो ना उसी को रीअरेंज करके हम लोग उसको सिद्ध कर दिए। अगर आपको ये तरीका पसंद नहीं आता तो कोई बात नहीं, दूसरा तरीका भी है, बताऊं? दूसरा तरीका क्लियर है? ये समझ में आया नहीं भाई? ये सब सरल तरीका तो यही है, सरल तरीका यही है, लेकिन दूसरा तरीका देखो ध्यान से। अब मैं इसको मिटाता हूं, क्लियर है? मिटा दूं, ध्यान से देखिएगा। देखो क्या सिद्ध करना है, आप देखो गौर से देखो, ए माइनस बी इंटू आर है कि नहीं बताओ? तो पहले आप a माइनस बी ज्ञात करो, a माइनस बी, ये a का मान इतना सारा, b का मान इतना सारा, तो पहले आप a माइनस बी ज्ञात तो करो, मैं आपको बता रहा हूँ फिर। a का मान कौन है बताओ? a प्लस पी माइनस 1 b, a का मान हो गया। फिर b का मान कौन है बताओ? a प्लस क्यू माइनस 1 d, समझ में आया कि नहीं? तो चलो क्या होगा बताओ, कोष्टक खोलो, a प्लस पी माइनस 1 d
अब ये कोष्टक के बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ए हो जाएगा माइनस में और ये प्लस है वो भी माइनस में हो जाएगा, क्यू माइनस 1b। समझ में आया कि नहीं बताओ? तो ये ए कटेगा। अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, डी कॉमन निकलेगा कि नहीं निकलेगा बताओ? डी कॉमन निकलने के बाद अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा p माइनस 1 और इधर बचेगा q माइनस 1, लेकिन सामने में क्या है, कोष्टक खोल देंगे तो फिर से चिन्ह बदल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। और ये समझ में आएगी? तो 1 1 कटेगा तो क्या बचेगा बताओ, p माइनस क्यू डी। अब थोड़ा दिमाग लगा लो कि अगर a माइनस बी कर रहा हूं तो मेरे को p माइनस क्यू मिल रहा है, बाजू में d मिल रहा है। इसी प्रकार अगर मैं b में से c को घटाया होता तो b माइनस सी क्या मिला होता आपको पता है? ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर, पक्का मिलेगा, देख लेना। समझ में? ऐसे अगर मैं घटाया होता, देख लो यहाँ क्यू दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, आर। घटाने पर यही काम हुआ होता, जैसे ए और ए में से बी को ए माइनस बी किया हूं तो मेरे को पी माइनस क्यू मिला है, वैसे ही अगर मैं बी माइनस सी करता, करके देख लेना ऐसी, तो क्यू माइनस आर मिलेगा। और वैसे ही अगर मैं क्या करता बताओ, बोला सी माइनस ए तो क्या मिलेगा बताओ, आर माइनस पी मिलेगा। नहीं समझ में आ रहा है बताओ? ए बी सी को रखो और पी क्यू को रखो, पी क्यू आर को रखो। ए माइनस बी किया तो पी माइनस क्यू मिल रहा है, देखो ए माइनस बी में पी माइनस क्यू मिल रहा है, बी माइनस सी में क्या मिलेगा, क्यू माइनस आर मिलेगा, और सी माइनस ए करूंगा तो आर माइनस पी मिलेगा। अब इनके 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 मान को वहां जाके रख दो, वहां, यहाँ यहाँ यहाँ, चलो रखो रखो, बताओ क्या मिलेगा, रखो। तो मैं ऐसे लाइन खींचता हूँ, ये ऐसे करता हूँ। अब बताओ, a माइनस बी आर, बी माइनस सी पी, सी माइनस ए क्यू। चलो a माइनस बी का मान कितना है बताओ, ये देखो p माइनस क्यू इंटू डी, और बाजू में r भी है, ये वाला r, ये वाला r तो रखा है ना प्लस, ठीक है, इंटू इंटू b माइनस सी की जगह क्या रखोगे बताओ, q माइनस आर इंटू डी और इंटू पी। सी माइनस ए की जगह क्या रखोगे बताओ, आर माइनस पी डी और इंटू क्यू। डी 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 कॉमन ले लो। अब अंदर p माइनस क्यू और इंटू क्या बचेगा, r, r को अंदर गुणा कर दो, चलो पी आर क्यू आर, इधर p को अंदर गुणा कर दो, पी क्यू आर पी, है नहीं, और इधर क्या हो जाएगा, आर क्यू पी क्यू, कट जाएगा, देखो पी आर पी क्यू आर क्यू पी क्यू, जीरो गुणित डी यानी जीरो, तो देखो इसका मान जीरो आ गया। तो ये दूसरा तरीका था आपका। चलिए अब क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा देखो क्या बोल रहा है, एपी आपको दिया गया है, दिया गया एपी है क्या है, 20 19 से ही 1/4, जिसको आप कन्वर्ट कर लो तो क्या हो जाएगा, 19 चौक होता है 76, 76 और 1 77, 77/4, ठीक है। 18 दूनी 36, 36 1 37, 37/2 है, 17, हाँ वेरी गुड, 17 चौक 68, 68 और 3 71/4, ऐसे करके कन्वर्ट कर लो। अब सुनो ना, वैसे हम उसको, हाँ चलो कन्वर्ट कर लिए, ठीक है। और इस एपी का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, क्योंकि अब ऐसी बात क्यों पूछ रहा है प्रश्न में आपको पता है, क्योंकि आप गौर से देखो ना तो ये जो एपी आपको दिख रहा है इसके पद क्रमशः कम होते जा रहे हैं, ये 20, ये 19 कुछ कुछ, ये 18 कुछ कुछ, ये 17 कुछ कुछ, तो क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते 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 होते, 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 होते जीरो से भी कम होते जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आपको बताना है कि कौन से नंबरवे में ये पहली बार ऋणात्मक होगा, वो स्टेप कब आएगा, क्या वो 25वें 20वें 28वें 27वें, कौन से नंबरवे में इसका पद पहली बार ऋणात्मक होगा। समझ में आया कि नहीं? अभी तो क्या चल रहा है अभी बताओ, ये धनात्मक चल रहा है। जैसे मैं कोई यहाँ पे कोई आपको सरल एग्जांपल समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 47, 44, 41, क्या होते जा रहा है बताओ, 3 कम होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इतना तो विश्वास कर लो कि अगर ये चलता रहा, अगर यूं ही सिलसिला चलता रहा तो सर ये आगे चल करके माइनस में भी चला जाएगा कम। तो आपको वही बताना है कि
कब वो कौन सा ऐसे नंबर वे में वो स्टेप आएगा, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो वो कौन सा पद होगा जब इसका पहली बार ऋणात्मक मिलेगा हमको, समझ में आ रहा है? वही वही सवाल पूछा, उसी टाइप का सवाल है ये कि कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। तो एक काम करते हैं हम लोग, नहीं पता कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, तो हम लोग मान लो तो एनवा पद, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं, माना एनवा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, प्रथम ऋणात्मक पद है, मान लो एनवा पद, तो एनवे पद का सूत्र क्या हो, एनवा पद प्रथम ऋणात्मक पद है। ऋणात्मक किसको बोलते हैं? जो शून्य से छोटा हो। ये छोटा का साइन है ना, देखो ये छोटा का साइन है, ये ऐसा रहता है तो बड़ा का साइन है। छोटा है मतलब जो बड़ा रहता है उसकी तरफ ऐसे मुंह खोल देते हैं ऐसे करके, तो ये ऐसे खोला है मतलब कौन बड़ा कौन छोटा है? जीरो बड़ा है और ये छोटा है, और जो जीरो से छोटा है मतलब फिर ये ऋणात्मक है। अब एनवे पद का सूत्र बताइए, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लेस देन जीरो, क्योंकि हमको ऋणात्मक पद की तलाश है। ए क्या है? प्रथम पद जो कि 20 दिख रहा है यहाँ पे, ये एन माइनस वन हुआ। ए क्या है? डी, डी क्या है? सर्वांतर, तो सर्वांतर निकालना पड़ेगा ना, तो चलो निकालेंगे। सर्वांतर कैसे निकालेंगे? 77/4 माइनस 20 करना पड़ेगा, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे, 20 चौक 80, 77 में से 80 जाएगा तो -3/4 आपका सर्वांतर आएगा। समझ में आएगा कि नहीं बताओ? हाँ हाँ गुड। देखो ये डी क्या है? सर्वांतर। सर्वांतर कैसे मिलता है हमको? दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करते, तो दूसरा पद कौन है? 77/4, और माइनस प्रथम पद कौन है? 20 है नहीं, तो 20 को 77/4 में से माइनस करेंगे तो कैसे माइनस हुआ? इसका बटे में कुछ नहीं तो ए है ना भाई, 4 और 1 कैल्शियम 4, फिर 4 तिरक गुणा होकर उधर जाएगा, 77, 4 गुणित 20 करेंगे तो कितना आएगा? 80, फिर 77 में से 80 जाएगा तो -3/4। ये वहां पर वाला सवाल में से आता है, सर्वांतर का सवाल है। हाँ सर्वांतर पहले, मेरा कहने का मतलब ये है सर, हाँ सवाल पहचानने का है कि इस टाइप का सवाल है, तो मतलब इस टाइप का सूत्र लगेगा, इसलिए सर्वांतर का ही सवाल है। नहीं नहीं नहीं, ये सर्वांतर नहीं। देखो अच्छा कैसे पता चला कि ऐसी बना? देखो सबसे बढ़िया क्या बोल रहे प्रश्न में, इस एपी का कौन सा पद ऋणात्मक ऋणात्मक है, तो अब कौन सा पद ऋणात्मक है हमको नहीं पता, तो हम क्या मान लिए? एनवा पद ऋणात्मक है। तो आप खुद मान रहे हो कि एनवा पद ऋणात्मक है, तो उसको लिखो कि एनवा पद ऋणात्मक है। अब एनवा पद ऋणात्मक ऐसे लिख दिए हैं कि ए एन लेस देन जीरो, तो ए एन का सूत्र अब हर लाइन अगली लाइन को प्रेरित करती है। अब ए एन ऋणात्मक है, आप लिख दियो एनवा पद ऋणात्मक है, तो एनवा पद क्या होता है वो आपको सूत्र लिखना पड़ेगा। तो खुद आदेश कर रहा है कि चलो अब आप अगली लाइन लिखो, आपने लिख दिया है ना एनवा पद ऋणात्मक है, अब आपको एनवा पद का सूत्र लिखना पड़ेगा। जब एनवा पद का सूत्र लिख लोगे a प्लस एन माइनस वन डी, फिर वो आपको फिर आदेशित करेगा, अच्छा एनवे पद का सूत्र लिख लियो, चलो आप प्रथम पद लिखो, चलो सर्वांतर लिखो। समझ में आ रहा है? वो खुद आपको आगे बताते जाएगा कि आपको आगे क्या करना है। अब ए, फिर हमने देखा प्रथम पद 20 है, सर्वांतर की जरूरत पड़ रही है तो घटा के देखना पड़ेगा दूसरे में से पहले को, तो कितना है? -3/4, और ये कितना है? लेस देन जीरो। क्लियर है कि नहीं बताओ? अब अगले लाइन में क्या होगा? देखो भाई, देखो देखो, तो ए अंदर गुणा करो इसको, तो कितना होगा? -3n/4। देखो 3/4 को n के साथ गुणा करोगे तो 3n/4 माइनस, और ये माइनस भी जाएगा ना भाई, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस 3/4। फिर से एक बात मैं आपको समझाता हूँ बहुत अच्छे से, ठीक है? सामने में क्या था? इसलिए हम बिना ज्यादा कंफ्यूज हुए बस इसको अंदर गुणा कर दिए, तो ये n के सामने में प्लस है ना, लेकिन गुणा कौन होने जा रहा है उससे? माइनस, तो माइनस में है ये, इसलिए माइनस, और यहाँ का प्लस, -3n/4। ये प्लस यहाँ पे कुछ नहीं कर पाया, और ये इधर गुणा होगा तो माइनस माइनस होकर प्लस हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ माइनस होता तो ये माइनस इधर अटैक करने के पहले ये माइनस माइनस क्या हो जाता? प्लस हो जाता, और आप सिर्फ 3/4 का इधर चुपचाप गुणा कर देते, 3/4 n 3/4 हो जाता, प्लस में हो जाता, और 3/4 -3। समझ में आया कि नहीं है? तो ऐसे होता है। तो चलो
अब बताओ क्या होगा। अब देखो ना, ये n वाला माइनस में क्या, ये उसको उधर भेजो, उधर भेजो, कितना होगा 3n/4 माइनस में, इधर आके प्लस में हो गया, इधर जीरो था तो जीरो में से आके जुड़ के उतना ही होगा, 3n+4 होगा। और इसको 20 और 3/4 को जोड़ो, चलो 20 और 3/4 को जोड़ो, 20 चौक 80, 80 3 83, 83/4। क्लियर है? पक्का कोई डाउट तो नहीं है? दोनों पक्षों से चर को काट दो तो नीचे कट गया चर, तो क्या बचेगा बताओ? तो आपको बचेगा 83 < 3n। ठीक है, या आप ऐसा करो, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 3n ग्रेटर देन 83, ऐसा भी तो बोल सकते हो। उसको इस पार लिख के इसको इस पार लिख दिया, मुंह जिधर खुला था उधर ही खुला है। देखो आप, मुंह किधर खुला था? 3n की तरफ, इधर भी खुला है। तो अगर आप अल्टी पल्टी करते हो तो कर देना, लेकिन चिन्ह का ध्यान रखना, चिन्ह भी बदलना। अब 3 को पक्षांतर करके नीचे ले जाओ, ठीक है ना? अब 83 को 3 से भाग दो, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, फिर 3 उतारेंगे, 3 सत्ते 21, फिर 2 बचेगा। समझ में आया नहीं है? ऐसे के क्रम में आप लिखोगे, यानी आप इसको लिख सकते हो n इज ग्रेटर देन 27 से ही 2/3। अगर आपको यकीन नहीं हो तो देखो, 27 दिया 81, 81 और 2 83/3 इतना जाएगा। इसका मतलब क्या है सर? n ऐसे मत बोलना ये भिन्नात्मक रूप में प्राप्त हुआ है, मिश्र भिन्न प्राप्त हुआ है। n का मान किससे बड़ा होना चाहिए? 27 से ही 2/3 से बड़ा होना चाहिए। अब इससे बड़ा कोई नजदीकी पूर्णांक बताओ, राउंड फिगर अगर मैं आपको बोलूं राउंड अप वैल्यू बताओ, कोई पूर्णांक वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे? 28 बोलोगे। तो आप बोल सकते हो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब n का मान इससे बड़ा होना चाहिए। भाई ऐसा मत बोलो सर ये 27 से ही 2/3 प्राप्त हुआ तो आप 27 ले लो, नहीं, इससे तो बड़ा ही होना चाहिए। अब इससे बड़ा लेना है, लेकिन हम n क्या है? पूर्णांक है, वो भी धनात्मक पूर्णांक है, क्योंकि श्रेणी में 27वां पद हो सकता है, 28वां पद हो सकता है, 27.5वां पद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इस 27 से ही 2/3वां पद नहीं हो सकता। 27वां पद हो सकता है, 28वां पद हो सकता है, मतलब कोई पूर्ण अंक के रूप में पद हो सकता है। तो हम 27 क्यों नहीं लिए, 28 क्यों लिए? हाँ, बड़ा बड़ा लेना है सर। n का मान 27 से ही 2/3 से क्या लेना है? बड़ा। तो इससे बड़ा चुनो, लेकिन नजदीकी, जो इससे एकदम करीब हो, ऐसा कोई पूर्ण अंक क्या है? एकदम करीब वाला कौन है इसके? 28 है। बड़ा लेना है लेकिन करीबी लेना है, 28। तो वही 28 आपको आपका उत्तर है। बोल रहा था ना कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद है, तो हमने क्या माना था? nवां पद प्रथम ऋणात्मक पद है, और वो n का मान मिल गया कि वो 28 ही 28वां पद प्रथम ऋणात्मक पद है। समझ में आया कि नहीं बताओ? पक्का? तो आप लिख देंगे आंसर 28वां पद प्रथम ऋणात्मक पद है। क्या कठिन था बताओ? बहुत सरल था कि नहीं था बताओ? कोई दिक्कत है, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। आपको ये नयापन या कठिनपन इसलिए लग रहा है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस से सामना अभी अभी हो रहा है ना, लेकिन कठिन नहीं है, ये कठिन नहीं है। हाँ, पहली बार ऐसे क्वेश्चन से सामना हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं ना। लेकिन समझ, मेन बात होती है समझ में आना, तो समझ में आ रहा है नहीं? अगर थोड़ा थोड़ा आ रहा है तो इसका मतलब है कि थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है। तो जो थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा है वो आप पूछ सकते हैं, आप हम आपको बता देंगे। हम आपके लिए ही यहाँ पे इतना मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग को ही समझ में नहीं आएगा तो फिर कैसे चलेगा? तो आप लोग को कहीं पे भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। 5-10 मिनट और सही, एक बार रिपीट भी करूंगा तो 5 मिनट से ऊपर नहीं लगेगा। nवां पद ऋणात्मक माने थे तो an, देखो हर लाइन ना अगली लाइन को ऑटोमेटिक आपको निर्देशित करेगी कि अब आप ये लिखो। तो अब nवां पद ऋणात्मक माने तो an < 0 हुआ। nवां पद का सूत्र रखा, सूत्र रखने के साथ क्या आपको क्या डायरेक्शन मिल रहा है कि a और d का मान रखो। मान रखने के बाद ऑब्वियसली बात है कि अब इसको आप गुणा करेंगे, फिर अंकों वाले को एक तरफ लिखेंगे, n वाले को एक तरफ लिखेंगे, फिर जो जो कट रहा है सो काट देंगे, फिर ऑटोमेटिक डायरेक्शन मिलते जाता है। प्रैक्टिस की बस जरूरत होती है थोड़ा, फिर हो जाता है ये। अगला बताऊं अगर आपकी इजाजत हो? हाँ लिख लो, लिख लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। यहाँ पे आप लिखेंगे अतः श्रेणी का जो 28वां पद है वही प्रथम ऋणात्मक पद होगा। ये पूरा नीचे आप लिखेंगे, वही आपका कंप्लीट आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? यदि किसी एपी का 10वां पद 52 है तथा 16वां पद
82 है तो 32वां पद और व्यापक पद याद करो। चलो 10वें पद का सूत्र बताओ, जल्दी बताओ। मान लो एपी का प्रथम पद ए है, सर्वांतर डी है, अब उसको लिखते नहीं, फटाफट बनाते हैं। वेरी गुड। ए प्लस 9d, क्योंकि 10 - 1 हम करने वाले थे, डायरेक्ट 9d। कितना है ये? 52। 16वां पद कितना है? 15d, 82। ये दो इक्वेशन बन गए ना, चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। नीचे से ऊपर को घटा दो आप। ए में ए गया 0, खत्म। 15d में से 9d गया 6d, 82 में 52 गया 30, डी का मान आएगा 6 पंचे 30, 5, डी का मान 5 आएगा। समझ में आया कि नहीं? बता। नीचे से ऊपर को घटा दिए, ए खत्म। 15d में 9d गया 6d, 82 में 52 गया 30, डी का मान 5 आ गया। डी का मान 5 यहाँ रखोगे, 9 पंचे 45, 45 पलटाओगे, 45 और 7 52 तक करके 7 बचेगा। तो ए का मान कितना बचेगा? 7। अगर ए और डी निकल गया तो दुनिया कोई भी पद निकल जाएगा। कौन सा पद बोल रहा है? 16वां पद? नहीं, 32वां पद बोल रहा है, 32वां पद। तो ए 32 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ए प्लस 31d करना पड़ेगा। ए का मान 7 है, 31d का मान 5 है। 31 पंचे 155 है ना, 150 और 5 155 और 7 162। आ गया आंसर भैया, सीधी बात है। व्यापक पद पता चल जाएगा। व्यापक पद क्या होता है? एनवा पद। ए प्लस n-1 डी। ए कौन है? 7, n-1 डी कौन है? 5, 5n + 2। ये आपका आंसर आ गया। एनवा पद भी निकल गया, देख लो आप। एकदम इजी है, सरल है, कहीं कुछ भी नहीं है कठिन, तुम बस इतना जान लो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अब। अगला क्वेश्चन कौन सा वाला? ये समीकरण 1 में डी के, इसको समीकरण 1, इसको 2 बोल दो। फिर यहाँ समीकरण 1 में डी का मान रखने से, डी का मान रखने पर 7 आया। कैसे 7 आया? देखो देखो, डी का मान रखो, कहीं कहीं पे भी रख दो, 1 में रखोगे 2 में रखोगे, ए का मान उतना ही आएगा। तो डी का मान रखो यहाँ पे, क्या है डी का मान? 5, 5 रखेंगे तो क्या होगा? 9 पंचे, उधर जाकर पक्षांतर होगा, 52 में 45 गया 7, ए का मान 7 है नहीं। तो ये भी आ गया। कौन सा पद? एनवा पद, व्यापक पद। व्यापक पद कैसे है? एनवा पद को ही व्यापक पद बोलते हैं। ए प्लस n-1 इंटू डी, ए का मान 7, डी का मान 5 रखा, 5 के अंदर गुणा करना, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। चलो ये हो गया। सुनो ना, अब मैं आपको अगला बता रहा हूँ, अगले 2 जल्दी जल्दी बता देता हूँ, फिर हो जाएंगे। ठीक है, मिटाओ इसको, मिटाओ, पक्का ना? ठीक है, चलो अब बताओ अगला क्या बोल रहा है। अगला देखो एकदम जबरदस्त है। एमवा पद क्या बोल रहा है? एमवा पद 1/n और एनवा पद 1/m। तो एम एनवा पद ज्ञात करो बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो चलो एमवे पद का सूत्र बताओ क्या होगा? ए प्लस एम माइनस, कैपिटल लेटर्स लिख लेता हूँ ए और डी को, ए प्लस m-1 डी। और ये क्या है? 1/n। देखो भाई, देखो ध्यान से देखो, प्रश्न के हिसाब से हम चल रहे हैं। एमवा पद 1/n है, तो एमवा पद का सूत्र इतना ही होगा ना जी, a प्लस m-1 इंटू डी। और वो कौन है? 1/n है। प्रश्न बोल रहा है तथा 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 तथा, तथा क्या बोल रहा है? एनवा पद, एनवा पद कौन है? 1/m है। तो ये एनवा पद का सूत्र लगाओ और बाजू में लिख दो 1/m बराबर में। ठीक है, तो कौन सा पद ज्ञात करना है? एम एनवा पद। याद रखना, कोई भी पद ज्ञात करने के लिए आपको ए और डी तो पता होने चाहिए। तो हम इन दोनों को हल करके पहले ए और डी का पता करेंगे। कैसे करेंगे? सर दोनों को घटा दो, सर दोनों को घटा दो, 1 - 2 करो। चलो दोनों घटाओ, क्या आएगा? ए में ए गया 0, खत्म। इसको घटाओगे, डी कॉमन निकालो, डी डी दोनों में कॉमन निकाल लो, अंदर कितना आएगा? m-1। और इसको घटा रहे हैं इसलिए चिन्ह बदलेगा, तो -n और +1 हो जाएगा, -n +1 हो जाएगा। घट रहे हैं तो चिन्ह बदलेंगे, डी कॉमन निकल चुका है। इसको घटाएंगे क्या होगा? 1 - n 1/n-1/m। ठीक है, चलो -1 + 1 कटेगा, m-n। चलो इधर बताओ क्या होगा? mn आपका एलसीएम आएगा, है ना भाई? m उधर जाएगा, n इधर जाएगा, और डी, ठीक। अरे बाबा, डी कहाँ गए? देखो ये ऐसे होगा, क्लियर है? अरे
कट जाएगा, m माइनस एन कट जाएगा, तो d का मान क्या बचेगा 1/mn। ठीक है क्या? चलो d का मान अपन रखेंगे जा करके कहीं भी एक में d का मान रखने पर क्या होगा देखो तो जरा, a प्लस m माइनस 1 और d का मान क्या है 1/mn और बराबर 1/n। तो a का मान निकालने के लिए 1/n वही है, इसको जाके इधर माइनस करो, ये ऐसा। क्लियर है ना? अब क्या होगा बताओ, एलसीएम आएगा क्या चीज, mn। ठीक है, ये ऐसा करो, सबसे बढ़िया तरीका, मस्त तरीका, एकदम मस्त तरीका। ये माइनस में रहने दो, अलग अलग बटे करो। क्या करो? अलग अलग बटे, m के बटे में mn करो, 1 के बटे में mn करो। ठीक है ना? mm कटेगा, कोष्टक खोल दो, अब 1/n माइनस 1/n माइनस माइनस प्लस mn हो जाएगा, कट जाएगा, 1/mn आपका क्या आ गया, a आ गया। कौन सा पद पता करना है बताओ? mnवा पद। अब बताओ mnवा पद कैसे बनेगा? तो a प्लस nवा पद के सूत्र लिखते तो n माइनस 1d लिखते हैं। अभी आपको mnवा पद चाहिए तो mn माइनस 1d लिखोगे। चलो a का मान कितना है 1/mn, ये mn माइनस 1। d का मान कितना है, हाँ चलो गुणा करो, अब 1/mn अंदर गुणा करोगे क्या होगा, mn बटे mn और ये 1/n है नहीं, ऐसे होगा, ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, कौन बचेगा, एक। वेरी गुड, तो ये mnवा पद कितना होगा, 1 होगा, ये आपका आंसर होगा। कहीं डाउट है तो बताइए। मतलब कैसे? और ये लास्ट वाला है आपका होमवर्क, इसे आप बनाएंगे और आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे आपका आंसर कितना आया। ठीक है, तो ये लास्ट वाला आपका होमवर्क है। ये टॉपिक आज समाप्त नहीं होता है, क्योंकि समांतर श्रेणी के ही ये जो nवें पद हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इसी से संबंधित कुछ और प्रकार के प्रश्न बचे हैं जिनको हम कल करेंगे। कल थोड़ी देर में ये और जो बचे हुए प्रश्न वो हो जाएंगे, फिर हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, फिर उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी भी आएगा ना।